हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो पहले कभी नहीं सीखा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी ऐसा बोला है या फिर सुना है जिसमें बोला जाता है जैसे खा तो लिया, लिख तो लिया, गया तो था, बताए तो था, खा तो लिया है, लिखा तो है, गया तो है, बताए तो हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में लिया तो है या फिर लिया तो था जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। एक्चुअल में ऐसा बोलकर हम क्लियर डिफरेंस एक्सप्रेस करने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लिया तो है और लिया तो था दोनों को ही स्वीकारे एक समान मान लेते हैं, जो गलत है। तो आइए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जब आप सेंटेंस के एंड में लिया तो है जैसे शब्दों को बोलते हैं, तो आप ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि उस कार्य को आपने रिसेंटली मीन्स हाल ही में, यानी कि थोड़ी देर पहले, या यूं भी कह सकते हैं अभी अभी आपने समाप्त किया है या फिर समाप्त कर लिया है। और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप हैव के साथ बोलेंगे। इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से बनने वाले सेंटेंसेस को एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है खा तो लिया है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो खा लिया, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी हैड, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टेकन या फिर आई हैव ऑलरेडी ईटन। जब आप बोलते हैं लिखा तो है, लिख तो लिया है या फिर लिख तो लिया, तो ऐसे में आप बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी रिटन। नेक्स्ट है जब आप बोलते हैं हाँ चख तो लिया है, या फिर आप बोलते हैं हाँ चख तो लिया, आप बोलेंगे यस आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट, यस आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट। नेक्स्ट है बता तो दिया है उसने, तो आप बोलेंगे ही हैज ऑलरेडी टोल्ड, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड। वह गया तो है, तो आप कहेंगे ही हैज ऑलरेडी गॉन, ही हैज ऑलरेडी गॉन। खरीद तो लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी बॉट इट, आई हैव ऑलरेडी बॉट इट, यानी किसी काम को मैंने पहले ही कर लिया है। जब आप बोलते हैं बच्चा सो तो गया है, यानी कि बच्चा सो गया, तो आप बोलेंगे द किड हैज ऑलरेडी स्लेप्ट, द किड हैड ऑलरेडी स्लेप्ट। पापा आ तो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे पापा हैज ऑलरेडी कम, पापा हैज ऑलरेडी कम। अगर इसकी जगह आप ऐसे बोलते हैं कि पापा हैज कम तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट है मैंने उसे मना तो लिया है, इसे आप बोलेंगे आई हैव कन्विंस्ड हिम, सिंपल वे में। और यदि आपको तर्क के साथ कहना है तो आप कहेंगे आई हैव परsuaded हिम। और अगर आपको लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद किसी को मनाने की बात कहनी है तो आप कहेंगे आई हैव मैनेज्ड टू कन्विंस हिम, आई हैव मैनेज्ड टू कन्विंस हिम। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की। जब आप इन्हीं बातों को या कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस को कुछ इस प्रकार से बोलें कि सेंटेंस के एंड में तो था जैसे शब्द आए, तो आप एक्चुअल में ऐसा बोलते हुए किसी ऐसे कार्य के करने की बात कर रहे हैं जो आपने पास्ट में कर लिया था या पास्ट में किया था। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस आप सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे, अर्थात इनके लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलते हैं उस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सबके लास्ट में आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इस बात को जोर देकर बोलते हैं तो ऐसे में आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इन्हें भी वन बाय वन करके एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। जब आप बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया था या मैंने खाना खाया खाया था, तो आप इसे सिंपल वे में बोलेंगे आई हैड फूड या आई एट फूड।
या आई एट, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई टुक द फूड। लेकिन जब आप जोर देकर बोले, जैसे मैंने खाना खा तो लिया था, तो इसे आप बोलेंगे आई डिड ईट, आई डिड ईट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि आई हैड ऑलरेडी ईटन। मतलब आप किसी को कोई पास्ट की बात बता रहे हो तो उस समय आप ये कह रहे होते हो कि ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया था, तब आपका बोलना होता है आई हैड ऑलरेडी ईटन। मैंने तुम्हें बता तो दिया था, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू। या फिर आप परफेक्ट टेंस में बनाएं आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। उसने आपके पैसे लौटा तो दिए थे, ही डिड रिटर्न योर मनी, ही डिड रिटर्न योर मनी। या फिर आप बोलेंगे ही हैड ऑलरेडी रिटर्न योर मनी, वह गया तो था, तो आप कैसे बोलेंगे ही डिड गो, ही डिड गो। या फिर आप बोलेंगे ही हैड ऑलरेडी गॉन, मैंने आपको समझाया तो था, तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड मेक यू अंडरस्टैंड, आई डिड मेक यू अंडरस्टैंड। या फिर आप बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैड ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उससे मिला तो था, तो आप बोलेंगे आई डिड मीट हिम, आई डिड मीट हिम। या फिर आप बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी मेट हिम, आई हैड ऑलरेडी मेट हिम। मैंने उन्हें देखा तो था, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डिड सी देम, आई डिड सी देम। या फिर आप बोलेंगे आई हैड सीन देम, मैं आ तो गया था, तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड कम, आई डिड कम। या फिर आप बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी कम, आई हैड ऑलरेडी कम। तो फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बस चली तो गई, दूसरा सेंटेंस है बस आ तो गई थी। तो इन्हें आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं कि आज का ये उलझन भरा स्ट्रक्चर्स कितना आपके समझ में आया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।